दोस्तों, हमारे ये ब्रह्मांड लाखों करोड़ों रहस्य से भरा हुआ है, जिसको आज तक पूरी तरह से सुलझा पाना हम इंसानों के लिए भी संभव नहीं हुआ है। और ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम इंसान बरसों से प्रयास करते आ रहे हैं। और ऐसे ही ना जाने कितने लोग इस ब्रह्मांड को समझने के दौरान ही हमारे इस रहस्य में ब्रह्मांड से कहीं गुम हो चुके हैं, जिसको अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही दिखी जा सकती है। आज हम आपको हमारे भारत की एक ऐसी ही महान साइंटिस्ट के बारे में बताने वाले हैं, जो हमारे इस ब्रह्मांड को समझने के दौरान सितारों के बीच कहीं खो चुके हैं। और इस महान साइंटिस्ट का नाम है कल्पना चावला। तो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। 17 मार्च 1962 हरियाणा के करनाल में जन्म होती है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की, जिसकी मौत आज एक दुर्घटना बताई जाती है। तो आइए जानते हैं कि कल्पना चावला की मौत की आखिर वजह क्या थी। अपनी छोटी उम्र से ही अंतरिक्ष और तारों के बारे में इंटरेस्ट रखने वाली कल्पना चावला को रात में तारे देखना और एयरप्लेन की ड्राइंग करना अच्छा लगता था, जिसको घर में प्यार से सभी मोंटू बुलाते थे। कल्पना चावला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक और बाल निकेतन से प्राप्त की, जिसके बाद कल्पना चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की। जिसके बाद कल्पना चावला ने अपने सपनों को यानी कि रॉकेट साइंस को और अच्छे से समझने के लिए 1982 में वो अमेरिका चले गए। और वहाँ कल्पना चावला ने 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एडमिंटन से एयर स्पेस में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। और उसके बाद कल्पना चावला ने साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एयर स्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की। जिसके बाद कल्पना चावला ने उसी साल नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। और उसी के साथ साल 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की नागरिकता भी दी गई। अपनी मेहनत से उड़ान भरने वाली कल्पना चावला के मेहनत और काबिलियत को देखकर नासा ने साल 1995 में कल्पना चावला को एस्ट्रोनॉट के लिए चुना। और उसके बाद कल्पना चावला ने बहुत ही मेहनत और लगन से नासा के लिए काम किया। और उसी मेहनत और लगन को देखते हुए कल्पना चावला को स्पेस मिशन की टॉप 15 टीम में शामिल किया गया, जो हर भारतीय के लिए एक मिसाल बन गया था। और फिर कल्पना चावला को साल 1996 में हुए नासा की पहली स्पेस मिशन के लिए चुना गया, जिसमें कल्पना चावला को प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के लिए नियुक्त किया गया। और उसके बाद 19 नवंबर 1997 में अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से कल्पना चावला सहित अन्य 6 एस्ट्रोनॉट के साथ एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, जिसका नाम था कोलंबिया स्पेस शटल। और इस मिशन का नाम दिया गया STS-87। और इस मिशन के दौरान इन 7 एस्ट्रोनॉट ने 15 दिन और 16 घंटे का समय स्पेस में बिताए। और उसके बाद 5 दिसंबर 1997 के दिन यह कोलंबिया स्पेस शटल सफलतापूर्वक वापस धरती पर लैंड भी कर गए थे। और इसी के साथ कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गए थे। और इस मिशन की सफलता के बाद फिर एक बार सन 2001 में नासा ने कल्पना चावला को अपनी अगली मिशन के लिए चुना। और इस अंतरिक्ष मिशन का नाम दिया गया STS-107। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में आते हुए बार खराबी के चलते यह मिशन 18 बार तक पोस्टपोन होता गया। और फिर स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करते हुए करीब 2 साल के बाद फाइनली 2003 में फ्लोरिडा की कैनेडी स्पेस सेंटर से कोलंबिया स्पेस शटल अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरती है, जिसके बाद 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में सफर करने के बाद फाइनली 1 फरवरी 2003 के दिन यह कोलंबिया स्पेस शटल धरती के तरफ वापस रवाना होती है। जब स्पेस शटल पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था कि तभी पृथ्वी की वायुमंडल के कांटेक्ट में आते ही स्पेस शटल में एक जोरदार झटका महसूस हुआ और सभी एस्ट्रोनॉट दम घुटने के कारण बेहोश हो गए थे। जिसके बाद स्पेस शटल में टेम्परेचर हाई होने के कारण सभी एस्ट्रोनॉट की शरीर की खून उबलने लगी। और स्पेस शटल ब्लास्ट होने के पहले ही शटल में मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट के साथ ही कल्पना चावला की दर्दनाक मौत हो गई। और इस घटना की कुछ ही पल बाद ही स्पेस शटल में कंट्रोल न होने की और तेजी से बाहरी वायुमंडलीय गैस शटल के अंदर जाने के कारण स्पेस शटल पृथ्वी से करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर ब्लास्ट होकर एक भयंकर आग के गोले में तब्दील हो गया और इसके टुकड़े अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरने लगा। आखिर क्यों कोलंबिया स्पेस शटल के साथ इतना भयंकर हादसा हुआ,
क्या इस घटना की जानकारी स्पेस एजेंसी नासा को पहले से थी? तो इसका जवाब है जी हाँ, इस घटना की जानकारी स्पेस एजेंसी नासा को पहले से थी। दरअसल शटल को स्पेस में लॉन्च करने के वक्त एक आइसोलेट फोम का टुकड़ा रॉकेट के फ्यूल टैंक से टूटकर स्पेस शटल की लेफ्ट विंग पे जा टकराया और इसी टक्कर के दौरान विंग्स पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसको लॉन्च के वक्त किसी ने भी नोटिस नहीं किया। और लॉन्च के बाद नासा जब पूरी लॉन्च को बारीकी से जांच कर रहा था, तब नासा के साइंटिस्ट ने ये देखा कि एक इंसुलेट फोम का टुकड़ा शटल के विंग्स पर टकराने के दौरान कोलंबिया स्पेस शटल की लेफ्ट विंग पर 8 से 10 इंच का एक होल बना दिया और यही थी स्पेस शटल ब्लास्ट होने की मूल वजह। खैर जो भी हो, यह नासा की ही लापरवाही थी कि इसने सारे एस्ट्रोनॉट के जान ले ली। खैर जो भी हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। इस घटना में कुछ और होना हो, भारत ने अपनी एक होनहार और जाबाज बेटी खो दी, जिसके बाद 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कल्पना चावला के बहुत सी कार्य को देखते हुए ये घोषणा किया कि भारत की स्पेस सेंटर इसरो से जो भी मौसम संबंधी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, उन सभी सैटेलाइट का नाम कल्पना होगा। और इसी के साथ नासा ने भी कल्पना चावला की सम्मान करते हुए मंगल ग्रह का एक पहाड़ी का नाम और नासा की एक सुपर कंप्यूटर का नाम कल्पना रखा। और इसी के साथ कल्पना चावला की सम्मान करते हुए बहुत सारे काम किया गया। ये थी कल्पना चावला की मेहनत और लगन से उड़ान भरने की कहानी। तो दोस्तों, कल्पना चावला के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।